जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। ये इतिहास का ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर है जो कि प्रीवियस ईयर है। ये पिछले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगामी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इसे आने की संभावना है। तो इस सीरीज में कुल 500 क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो जाना गया सिलसिला के आदेश, सिलसिला के नाम से। भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किस में था? तो वो था धार्मिक सद्भाव में। नेक्स्ट है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषा को किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो वो था असमिया भाषा का उपयोग करके उन्होंने लोकप्रिय बना दिया। नेक्स्ट है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? तो उनका नाम था संत तुकाराम। या ऐसा भी पूछा जाता है जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो उनका नाम था तुकाराम। नेक्स्ट है एनालेक्स पवित्र ग्रंथ किसका है? तो कन्फ्यूशवाद का यानी कन्फ्यूशियंस धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट है विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया? तो किया था तेलुगु, तमिल और संस्कृत को। नेक्स्ट है जय शिव। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो वो था हरिहर द्वितीय। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम क्या था? तो वो था निकोलो डी कॉन्टी। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तो ये थे कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है अमुक्त मालयदम किसका कार्य है? तो है कृष्णदेवराय का। नेक्स्ट है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हम्पी। नेक्स्ट है तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। और जो ये तालिकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। मरमर भित्ति से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। और गोल गुंबज जो बीजापुर में है ये देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका स्रोत देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज वास्तविक शिल्प प्रतिभा का नमूना है। बिना किसी स्तंभ के मोहम्मद आदिल शाह ने इस मकबरे का निर्माण कब किया था? तो 1656 में
बुल के वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। वास्तुकार आर्किटेक्चर कौन थे? तो याकूत थे। और किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1556 में, 1656 में कराया था। ये क्या है? एक मकबरा है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। और राणा कुंभा का नाती का नाम, यानी बेटे का नाम है राणा सांगा। नेक्स्ट, इसी में भी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक विजय स्मारक स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह जफर खान बहमनी राज्य का संस्थापक था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा से निकाला गया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में लड़ी गई। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे हैं? तो बाबर का जो ग्रंथ है या आत्मकथा है वो किस भाषा में है? तो तुर्की में है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है तुझके बाबरी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट, पुराना किला किसने बनवाया? जो पुराना किला था किसने बनवाया? तो उसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो कन्नौज के युद्ध के बाद। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो वो था कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया। नेक्स्ट है, दिल्ली के हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो तब बनवाया था हाजी बेगम ने। मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन सेवा की थी। लेकिन अकबर के दरबार में कार्य करने से पूर्व टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन कार्य किया था। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। कहीं पे 14 वर्ष दिया जाता है, कहीं पे 15 वर्ष दिया होता है, जो कि 1556 में की थी। उस समय किसके? हुमायूं की मृत्यु हो जाने पे बैरम खान ने इसको गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। बदायूनी एक इतिहासकार है, लेखक है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो वो किया था बदायूनी। महाभारत एवं रामायण दोनों का फारसी अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि और विजय। नेक्स्ट, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। और दीन इलाही में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। नेक्स्ट है,
मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो वो की थी अकबर ने। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाने में करता था। नेक्स्ट है प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? अकबर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय या वर्तमान में भी आदि प्राचीन काल से ही जो प्रयाग है वो देवों की नगरी या देवभूमि कही जाती है। इस कारण से इलाहाबाद या अल्लाह का नगर का अर्थ हुआ कि यहाँ पे देवों का जो भगवान का नगर है, भगवान यहाँ पे वास, इसलिए प्रयाग को इलाहाबाद से ही इलाहाबाद कहे जाने लगा। नेक्स्ट है अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो वो था बैरम खां। रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। नेक्स्ट है अकबर का विरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था 1/3। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।